हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और साथ ही इसके आंसर की को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो राइट आंसर यहाँ पे सभी को टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, रामधानी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार है श्रीलाल शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। तो यहाँ पे प्रेमचंद्र युग, प्रसाद युग, छायावाद युग, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। छायावादी युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, भाव विलास की रचनाकर है देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूठियों के प्रति विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकृत की गई हैं। तो यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, जौहर काव्य के रचनाकर है श्याम नारायण पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, चिदम्बरा के रचनाकर है सुमित्रानंद पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देखी दशा हर गण मुस्काही। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है हास्य रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 13 दे दिया है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है। सोरठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, रामकृष्ण में कौन सा समास है द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, वायु समीर बयार पर्याय है हवा के पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, तस्मय शब्द में विभक्ति एक वचन है चतुर्थ विभक्ति एक वचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं। संदेहात्मक वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य कर्मवाचक में परिवर्तित वाक्य है मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है आसपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित एक 6 नंबर का पैसेज दे देता है और इसी पैसेज में से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित एक पैसेज देता है और इसी पैसेज में से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा जाता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। नंबर 3 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। नंबर 5 में आएंगे तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का हमें उत्तर देना है। यहाँ पे हमें किसी एक का अपने पठन पाठन के अनुसार चित्रण करना होता है। नंबर 6 में आएंगे तो दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जैसे पदम लाल मुन्ना लाल बख्शी 1894 में उनका जन्म हुआ था, 1971 को उनकी मृत्यु हुई थी। 5 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे रामधानी सिंह दिनकर 1908 में उनका जन्म हुआ था, 1974 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए, जैसे रसखान 1558 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना होता है। 7 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए, जैसे किसी यात्रा का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट, आत्मनिर्भर भारत, पुस्तकालय से लाभ। इस तरह से कक्षा 10 हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में जो पेपर यहाँ पे
इस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछा गया था। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।